नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज। इस समय हम देवबंद हैं और देवबंद का जो नगर पालिका का जो चुनाव है कहीं ना कहीं गर्माहट की ओर जाने लगा है। उसके पीछे है जिस प्रकार से सपा बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा लगातार कहीं ना कहीं एक गर्माहट वाली बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास अपने पक्ष में वोटरों को करने का किया जा रहा है। उसी को लेकर भाजपा जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरी है, 75 साल के तक कहे जाए तो भाजपा इस बार कोशिश ये कर रही है कि 75 साल के जो कार्यकाल में वो नहीं कर पाई, इस बार किया जाए। नगर पालिका पर कहीं ना कहीं भगवा का एक तरीके से परचम लहराया जाए। उसी को लेकर आज हमारे बीच में भाजपा के प्रत्याशी हैं विपिन गर्ग। हम इनसे बात करेंगे कि भाजपा की क्या रणनीति है और जिस प्रकार से बयानबाजी पड़ रही है उसको लेकर क्या मतदाताओं के बीच संदेश जा रहा है। विपिन जी, आपका बीजीटी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भाजपा जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा और बसपा की तरफ से लगातार एक बयानबाजी शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप पहले उस पर अपना सवाल का जवाब दिए। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या उनकी ठीक ठाक है? हम अपने क्षेत्रीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी के क्षेत्र में किए गए कार्य, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के विजन पर क्षेत्र में उतरे हैं। जो विपक्ष वाले कह रहे हैं उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं, वे अपनी बौखलाहट दर्शा रहे हैं। मेरा आपसे यही सवाल है, जो इस प्रकार से कि एक प्रत्याशी बोलते हैं कि कुर्ता उतार कर आना, एक कहते हैं कि गर्मी उतार देंगे, कहीं ना जिस प्रकार से तीनों राजनीतिक दलों के जो हमले हैं वो राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी के ऊपर हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्योंकि प्रत्याशी भाजपा के आप है तो उनको ही कहीं टारगेट इस मुद्दे पर बनाया जा रहा है। ऐसे उनके कुर्ते जनता ने 2014 में उतार दिए थे, 2017 में उतार दिए थे, 2022 के लोकसभा चुनाव में उतार दिए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में उतार दिए थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में उतार दिए थे। रही बात, इसका जवाब जनता देगी। उनके जो गर्मी है, देवबंद की जनता 13 मई को उनकी गर्मी ठंडी कर देगी जब परिणाम उनके विपरीत आएंगे। तो जैसा आपने कह रहे हैं कि जो 13 मई को देवबंद की जनता उनकी गर्मी उतार देगी, तो कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से उतरे हैं चुनाव में, आप किस विजन को लेकर उतरे हैं और देवबंद की जनता को अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं नगर पालिका के, तो क्या क्या आप फैसिलिटी देने का प्रयास करेंगे? हम सबका साथ सबका विकास जो हमारा विजन है, सरकार का विजन है, उसे लेकर उतरे हैं। हम देवबंद की नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आदि शक्ति जगजननी माँ भगवती को दिव्य भव्य रूप देंगे और जो उन्होंने नगर पालिका को भ्रष्टाचार परिवारवाद के उसमें कर लिया था उससे बाहर निकालेंगे। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार की है, कभी एक परिवार कभी दूसरा परिवार, वे परिवार से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। क्या देवबंद में 53,000 मुस्लिम भाई हैं, किसी मुस्लिम भाइयों को चुनाव लड़ने के लिए में आगे नहीं कर सकते थे? यदि माविया नहीं लड़ेंगे तो उनकी मैडम लड़ेगी, जाउद्दीन नहीं लड़ेंगे तो उनका बेटा लड़ेगा। देवबंद में 53,000 देवबंद मुस्लिम भाई हैं, किसी और को क्यों नहीं आगे लाई में, सिर्फ लूट खसोट के लिए? तो आपका एक कहना है कि आपकी जो लड़ाई है वो परिवारवाद के खिलाफ है? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो उन्होंने देवबंद में भ्रष्टाचार करके नगर पालिका में यदि 100 रुपये आते थे तो 50 रुपये उनके घर में लगते थे, 50 रुपये विकास कार्य में लगते थे, उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस प्रकार से एक प्रत्याशी जो पूर्व विधायक रहे हैं माविया अली, उन्होंने कहा कि 14 राउंड भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, अगर मैं भाजपा जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना? उनकी बौखलाहट दर्शा रही है, उन्हें मुगालता है। हम पहले राउंड से आखिरी तक बढ़त लेकर चलेंगे। रही बात उनकी राजनीति छोड़ने की, वो तो जनता 13 तारीख को उनकी छुटवाई देगी। जनता ने 2014 में छुटवा दी है, जनता ने 2017 में, 2019 में, 2022 में। जो बची कुची है, हमारी देवबंद की जनता 13 मई को उनकी राजनीति छुटवा देगी। और जिस प्रकार से एक प्रत्याशी का अभी बयान आया था, जो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री जी की गर्मी उतार देंगे हम 13 तारीख को। तो जिस प्रकार से इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, तो इसका कहीं ना कहीं गर्माहट जो एक गर्माहट पैदा की जा रही है, वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको लेकर भाजपा कितनी सजग है और आप कितने सजग हैं इस चीज़ को लेकर? भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। अब मैं उन्हें आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं, यदि भाजपा के एक भी कार्यकर्ता को डराने का या देवबंद के मतदाता को डराने की कोशिश की गई ना, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हें जवाब देने के तैयार बैठा है और उसका जवाब उन्हें 13 तारीख को मिल जाएगा। उनकी बौखलाहट का नतीजा 13 तारीख को पब्लिक के सामने आ जाएगा। देवबंद में जो मुख्यतः एक बात की जाए, रोडवेज बस अड्डा यहाँ पर नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। अगर आपको यहाँ की जनता नगर पालिका का चेयरमैन बनाती है तो युवाओं के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? युवाओं के लिए जो संभव कार्य हों वो करे जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में अपनी सरकार है। यहाँ से प्रस्ताव आदरणीय
हमारे क्षेत्रीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मेरे बड़े भाई कुंवर ब्रजेश जी के माध्यम से सरकार से यहाँ विकास के लिए पैसा लाया जाएगा। जितनी भी सुविधाएं हैं हर सब सुविधाएं युवाओं के लिए करी जाएगी। एक बड़ी मांग यहाँ पर चलती है। 2017 के जब विधानसभा चुनाव थे, राज्य मंत्री जी द्वारा खुद उस बात को उठाया भी था और कहीं ना कहीं शासन को उसका एक प्रस्ताव भी बनाकर भेजा था कि देवबंद का नाम देववंद किया जाएगा। अगर आप नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं तो आपकी पहली बोर्ड की बैठक में क्या देवबंद का नाम देववंद करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्षेत्र लंबे समय से मांग आ रही है। ये विषय 13 तारीख के बाद का है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी विषय फिलहाल विषय विकास का है। पहले देवबंद में जो विकास का की गंगा है वो बहाने का है। तो आप जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच भी आप जा रहे हैं और एक पर उनका जो मैं मुस्लिम समाज के जो उनके प्रत्याशी हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा के लोग आपसे वोट मांगने नहीं आते, इसलिए क्योंकि आपसे वो खिन रहते हैं, आपसे नाराज़ रहते हैं। तो उसको आप क्या जवाब उनको देना चाहते हैं? वो सिर्फ जो सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे कार्यालय में अभी मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं और मैं जहाँ जो मेरे मुस्लिम भाई मुझे बुलाता है मैं वहाँ जा रहा हूँ। हम हर मुस्लिम भाई के पास जा रहे हैं। सिर्फ उनकी राजनीतिक बौखलाहट ये दर्शाती है ऐसी बयानबाजी करने की। मेरे मुस्लिम भाई अभी मेरे सामने खड़े हैं, मेरे कार्यालय पर बैठे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बड़ा बिल्कुल बेबाक और साफ सवाल है। देवबंद में 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, सपा बसपा भाजपा। आपका किस प्रत्याशी से मुकाबला, किस पार्टी से आपके आमने सामने की टक्कर होने वाली है? हमारे सामने कोई मुकाबले में है ही नहीं। देवबंद की जनता ने अब की बार संकल्प कर लिया है। देवबंद की जनता ने अब की बार संकल्प कर लिया है 13 तारीख को कमल खिलाएगी। कोई सामने है ही नहीं। ये थे हमारे साथ विपिन गर्ग, जो भाजपा के नगर पालिका के यहाँ से प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ चुनावी गर्माहट एकाएक देखने को मिल रही है, बयानबाजी लगातार सपा बसपा कांग्रेस की ओर से हो रही है, कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण कराने का एक प्रयास उनका किया जा रहा है। लेकिन भाजपा एक सटीक और एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने मतदाताओं के बीच में जाकर काम कर रही है। मेरे साथ बने रहिएगा। बीजीटी न्यूज़ के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।